नमस्कार दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव के रिजल्ट्स मई के शुरुआत में जारी किए गए। बीजेपी वाले कहते हैं कि जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज़्यादा उनके कैंडिडेट्स ने चुनाव जीता है। सपा वाले बोल रहे हैं कि हमारे ज़्यादा कैंडिडेट जीते हैं, चुनाव हमने जीता है, बीजेपी ने नहीं। मायावती कह रही हैं कि इस चुनाव में पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया है विरोधी पार्टियों ने, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही। कांग्रेस का है कि हमें कुछ खास नहीं कहना है, लेकिन बीजेपी और एसपी दोनों झूठे दावे कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें जो कुछ मिला हम उसमें खुश हैं, क्योंकि यूपी में तो हमने अभी बस एंट्री ही की है। लेकिन आंकड़े क्यों नहीं है किसी पार्टी के पास? मीडिया में अलग अलग दावे क्यों हो रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर? और पंचायत चुनाव का क्या कुछ असर पड़ेगा 2022 के यूपी असेंबली इलेक्शन में? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कुछ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स कि किस पार्टी की जीत बताई जा रही है। किसी निजी चैनल के हवाले से इस रिपोर्ट में बोला गया कि कुल 3050 जिला पंचायत सीटों पर सपा के कैंडिडेट्स ने 779 सीटें जीती और बीजेपी को केवल 579 सीटें ही मिल सकी हैं। और अन्य और जो निर्दलीय हैं, यानी जो किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं ले रहे थे, वो 1272 सीटें जीत के सबसे आगे हैं। अब इस आर्टिकल में बताया गया कि सपा को 762 सीटें मिली हैं और बीजेपी के 764 कैंडिडेट्स जीते, यानी 2 सीटें ज्यादा जीत ली हैं बीजेपी ने। अन्य और निर्दलीय 1170 सीट के साथ सबसे आगे हैं। इस मीडिया रिपोर्ट में नतीजों में सपा ने बीजेपी से ज्यादा सीटें जीती और निर्दलीय अकेले 1083 सीटों पर जीते। इस वाली मीडिया रिपोर्ट में तो 768 सीटें जीतकर फिर बीजेपी आगे निकल गई, जबकि सपा केवल 9 सीटों से पीछे रह गई है। लेकिन यहां पर भी निर्दलीय सबसे ज्यादा सीटें जीते, 944 सीटें। अब सवाल ये उठता है कि चुनावी नतीजे जारी होने के बाद भी मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। एक तरह से सारे कैंडिडेट्स फ्री होते हैं, बस बड़ी बड़ी पार्टियां उन्हें इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं। इसको इस तरह से समझिए, यूपी के 75 जिलों में 3050 सीटें हैं जिला पंचायत की, और 3050 सीटों पर बीजेपी ने कहा कि हम इन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए जब चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं तो बीजेपी सपोर्टेड कैंडिडेट जीतते हैं मात्र 900, और जहां पर विरोधी पार्टियों के अलावा कोई निर्दलीय चुनाव जीतता है और वो बाद में बीजेपी के साथ आने को तैयार हो जाए, तो बीजेपी अपने सपोर्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को 900 से बढ़ा देगी। इसलिए किस पार्टी के कितने सपोर्टर्स जीते हैं इसके बारे में पार्टी सोर्सेज से जो खबर आती है वो ही मीडिया रिपोर्ट्स में नजर आता है, और मीडिया रिपोर्ट्स में कहीं भी एक डेटा मैच नहीं करता है। रिजल्ट्स अलग अलग क्यों हैं ये समझ लिया, तो अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक पार्टियां केवल जिला पंचायत चुनाव की जीत पर फोकस क्यों करती हैं? केवल जिला पंचायत चुनाव का जिक्र ही सबसे ज्यादा क्यों होता है मीडिया में? पंचायत चुनाव तो 3 चुनाव को मिला के हुआ है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। वो इसलिए क्योंकि तीनों चुनाव में सबसे ज्यादा पावर होती है जिला पंचायत के चुनाव में। इसको ऐसे समझिए, गांव के विकास के लिए जनता ने ग्राम पंचायत के चुनाव में 58,176 ग्राम प्रधानों को चुना, क्षेत्र पंचायत के चुनाव में 75,852 सदस्यों का चुनाव किया और जिला पंचायत के चुनाव में 3050 सदस्यों को चुना। तो जनता के वोट देने का काम यहाँ से पूरा हो गया। अब राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र पंचायत चुनाव सदस्यों के जरिए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों के जरिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराएंगी। इसके बाद जनता के चुने हुए 3050 जिला पंचायत सदस्यों का काम है यूपी के 75 जिलों में 75 अध्यक्षों को चुनना। इसलिए जिस पार्टी के जितने ज्यादा सदस्यों को जनता चुनेगी उतने ही ज्यादा अध्यक्ष बना पाएगी वो पार्टी। और गांव की राजनीति में उसी पार्टी का दबदबा होगा जिसके ज्यादा अध्यक्ष होंगे, क्योंकि जिले की सारी ग्राम पंचायतों के विकास के ज्यादातर कामों की अनुमति देने की पावर होती है जिला पंचायत अध्यक्ष के पास। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का काम है ब्लॉक प्रमुख को चुनना। यूपी में अभी 826 ब्लॉक प्रमुख हैं और एक ब्लॉक प्रमुख के अंदर जिले के कुछ ही ग्राम पंचायत आती हैं। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पर ज्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि इस पद में ज्यादा पावर होती है और जिले की सारी ग्राम पंचायतों के विकास का जिम्मा भी। और इसीलिए मीडिया में भी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के रिजल्ट्स पर सबसे ज्यादा बात होती है। अब आते हैं कि पंचायत चुनाव के परिणामों का क्या कुछ असर पड़ेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में।
दो पार्टियों पर इसका असर पड़ने का सबसे ज्यादा अनुमान है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अभी प्रेजेंट में सत्ता में है और समाजवादी पार्टी पिछली बार सत्ता में रही है। जनवरी में बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए बहुत बड़े लेवल पर प्लानिंग करी। बीजेपी ने 3050 सीटों की लिस्ट बनाई कि किस कैंडिडेट को वो सपोर्ट करेंगे, और इस प्लानिंग में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स और योगी आदित्यनाथ खुद भी इसमें शामिल थे। लेकिन बीजेपी करीबन 2000 से ज्यादा सीटों से हार गई। तो इतनी सारी प्लानिंग के बाद हारने से किसी रूलिंग पार्टी की इमेज पर असर पड़ता है और जो कॉन्फिडेंस कम होता है वो अलग। तो बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव से पहले पंचायत चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल मैच जैसा है। दूसरी तरफ सपा ये तो कह रही है कि उन्होंने बीजेपी को हराया है, लेकिन खुशी उनको इस बात से ज्यादा है कि उन्होंने बीजेपी को उसके गढ़ में हराया है। अयोध्या, जहां पर बीजेपी की राजनीति जुड़ती है राम मंदिर से, यहाँ जिला पंचायत की 40 सीटें हैं। सपा ने यहाँ पर 17 सीटें जीत ली हैं और बीजेपी केवल 8 सीट पर ही जीत सकी है। वाराणसी जो मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की 40 जिला पंचायत सीटों पर सपा ने 12 सीटें जीती और बीजेपी को केवल 7 सीटें मिली। तो इन दोनों जगहों की जीत से सपा में काफी उत्साह दिख रहा है। और 2021 में सपा बीजेपी को हराने की वाहवाही तो खूब बटोर रही है, लेकिन 2015 के जिला पंचायत चुनाव में सपा ने 2000 सीटें जीतने का दावा किया था। तो इस हिसाब से जो 700 और 800 के आंकड़े दिख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, साफ है कि सपा का भी प्रदर्शन कुछ खास अच्छा रहा नहीं है बीजेपी से। तो 2022 के असेंबली इलेक्शन में हो सकता है बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर हो। तो जिस तरह से पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी, वो अब मिलने में मुश्किल हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।